Hello children, I hope you all are doing good. Today we will start new chapter, chapter 3, and the name of the chapter is Safety and First Aid. Somebody has eaten a banana and thrown the peel on the road. Has he done the right thing? What could happen? An accident may occur anywhere at any time. Are you ready to give instant aid to the injured if an accident occurs? अगर कोई केले का छिलका रास्ते में डाल दे तो किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी फिसल सकता है. जब किसी को भी चोट लगेगी तो उसको हम क्या देते हैं? इंस्टेंट एड देते हैं. एंड इंस्टेंट एड मतलब तत्काल सहायता, इमीडिएट हेल्प उसकी करते हैं ना. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स. तो फर्स्ट एड कौन सी हेल्प होती है? फर्स्ट मेडिकल हेल्प होती है डॉक्टर के आने से पहले. और आपके फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? स्टेरलाइज बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक लोशन, सिजर्स, बैंडेड, कॉटन, वूल एक्सेट्रा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज़ टू स्टे काम. आपको उस टाइम पे घबराना नहीं है, आप जिस भी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं. सेफ्टी फर्स्ट. सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स. सो यू मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स फर्स्ट ऑन द रोड, क्योंकि दिन पे दिन व्हीकल्स बढ़ रहे हैं. रीड एंड फॉलो रोड साइंस. और इसमें कौन हेल्प करता है? हमारी जो रोड साइंस होते हैं, जो रोड पे साइन बने हुए होते हैं, वो हमें रोड पर एक्सीडेंट होने से बचाते हैं. दे आर मेंट फॉर योर सेफ्टी. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट होम. सो यू मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट होम. However, sometimes accidents occur in spite of being careful. Here are ways to deal with some emergencies. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा केयरफुल भी होते हैं तब भी एक्सीडेंट हो जाता है. तो हमें उनसे कैसे डील करना चाहिए ये हम आपको आगे बताएंगे. Now we will talk about for cuts and scratches. Do not neglect any wound, however minor. आपको कोई भी चोट को अवॉइड नहीं करना है, निगलेक्ट नहीं करना है, चाहे वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें जर्म्स एंटर कर सकते हैं उस कट और वूंड में और इन्फेक्शन हो सकता है. सो जर्म्स कैन एंटर अ बॉडी थ्रू अनकवर्ड cuts or wounds and cause infection. First, wash your hands before giving first aid, as germs from dirty hands may infect the wound. सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है फर्स्ट एड देने से पहले, क्योंकि आपके गंदे हाथों से वो जर्म्स उस वूंड में पहुंच सकते हैं और उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं. वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वूंड. क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. सबसे पहले उस वूंड के आसपास जो भी डर्ट है उसको क्लीन करना है. फिर कॉटन वूल को एंटीसेप्टिक लोशन में क्या करना है? सोक करना है, उस एरिया पे लगाना है. नीचे आपको कुछ रोड साइंस दिए हैं, ये आपको अच्छे से रीड करने हैं. नंबर 1 नो एंट्री, नंबर 2 नो पेडिस्ट्रियंस, 3 नो हॉन्किंग, नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, नो यू टर्न एंड स्पीड ब्रेकर. और ये रोड साइंस आप अपनी ईवीएस कॉपी में ड्रॉ करना and write their name also. Now, place a thick pad of cotton wool or sterile gauze on the wound and press it with your thumb and fingers. उस चोट पर आप लोग thick pad of cotton wool या कोई भी sterile gauze को लगा सकते हैं. and press it with your thumb and fingers. और किससे प्रेस करना है? अपने अंगूठे से और फिंगर से. This will stop bleeding in most cases. इससे क्या होगा? जो ब्लीडिंग हो रही होगी वो रुक जाएगी ज़्यादातर केसेस में. अ टॉर्निकेट कैन बी यूज. दिस इज़ अ बैंडेज टाइटली टाइट ओवर द वूंड टू स्टॉप ब्लीडिंग. ये एक तरह की बैंडेज होती है जिसको टाइटली टाइट किया जाता है वूंड के ऊपर, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है. रैप अ स्टेराइल गॉज बैंडेज अराउंड द वुंडेड एरिया. फिर इस बैंडेज को आपको चारों तरफ वुंडेड एरिया को पे रैप करना है, अच्छे से लपेटना है. When the skin is cut by a dirty or rusted object, germs may enter and cause a dangerous disease called tetanus. जब आपकी स्किन कट हो जाती है किसी भी लोहे की चीज़ से जिस पे जंग लगा हुआ है, तो उस डेंजरस डिजीज़ को क्या कहते हैं? टेटनस. तो कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन. जब आपको चोट लग जाती है किसी भी लोहे की चीज़ से, जंग लगी हुई चीज़ से, तो आप डॉक्टर्स कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? एंटी टेटनस इंजेक्शन. फॉर नोज ब्लीड्स, कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन विद हिज हेड हेल्ड बैक. देखो आप लोग पिक्चर में देखिए,
अगर नोज़ में से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेशेंट का हेड ऊपर कर देना चाहिए पीछे की तरफ. प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज़ फॉर्मली, और ब्लीडिंग साइड जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है उसको अच्छे से प्रेस करना है. कीप एन आइस पैक और वेट क्लोथ ऑन द नोज़ एंड द हेड ऑफ द पेशेंट. या तो आप आइस पैक को या गीले कपड़े को किसी को भी आप नोज़ पे और उसके हेड पे रख सकते हैं. आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड नॉट टू ब्लो हिज नोज़. पेशेंट को लेकिन उस टाइम पे क्या कहना है कि माउथ से ब्रीथ करे, नोज़ से नहीं, क्योंकि नोज़ से तो क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है. A little bit of bleeding from the nose is harmless, but if the bleeding is heavy, send for the doctor. छोटी मोटी ब्लीडिंग नोज़ से हो रही हो तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. Now for sprains. When the tissues around a joint get torn, we call it a sprain. जब आपके जॉइंट के आसपास जो टिश्यूज़ होती हैं वो टूट जाती हैं या टोन हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं. Sprains cause swelling and sometimes discoloration of the skin. तो स्प्रेन से क्या होता है? कभी कभी सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और स्किन का कलर चेंज हो जाता है. दे आर वेरी पेनफुल. व्हाट डू मीन बाय डिसकलरेशन? चेंज इन कलर. हेयर स्किन टर्न्स ब्लू. आपकी स्किन आपने देखा है, हम कहते हैं ना नील पड़ गया, चोट लगती है तो इसको कहते हैं डिसकलरेशन. दे आर वेरी पेनफुल. कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक्स और आइस क्यूब्स ऑन द इंजर्ड जॉइंट टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स. तो उस पर आपको तुरंत क्या करना चाहिए? आइस पैक लगाना चाहिए या आइस क्यूब लगानी चाहिए उस जॉइंट पर. फॉर फ्रैक्चर्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर फ्रैक्चर्स. फ्रैक्चर क्या है? अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. जब आपकी हड्डी टूट जाती है या बोन ब्रेक हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर. कीप द पेशेंट काम एंड कम्फर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर. जब हड्डी टूट जाती है तो उस समय पेशेंट को बिल्कुल काम रहना चाहिए, कंफर्टेबल रखना चाहिए उसको, और उसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए. अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट. तो आपको सबसे पहले क्या अप्लाई करना चाहिए? स्प्लिंट. एंड व्हाट डू मीन बाय स्प्लिंट? अ पीस ऑफ वुड और कार्डबोर्ड यूज टू होल्ड द ब्रोकन बोन इन पोजिशन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट. स्प्लिंट क्या है? उससे सपोर्ट दिया जाता है जो भी ब्रोकन बोन होती है. जैसे आप पिक्चर में देखिए, एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया है साथ में लेग के, जिससे कि उसको ईजिली सपोर्ट मिल सके. एंड ईजिली अवेलेबल आर्टिकल लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और अ पिलो अराउंड द इंजर्ड बोन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्प्लिंट. लकड़ी के टुकड़े के अलावा भी कार्डबोर्ड, पिलो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये लोग भी एक स्प्लिंट की तरह एक्ट कर सकती हैं. दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हील. इससे क्या होता है? मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, उसको लगा के अच्छे से एक स्ट्रेट जगह रहती है वो जो बोन होती है, ब्रोकन लेग होती है, और वो हील होने लगती है. अ स्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज फॉर सपोर्ट. एंड व्हाट डू मीन बाय स्लिंग? अ बैंडेज पासिंग ओवर द शोल्डर टू सपोर्ट एन इंजर्ड अपर लिम्ब. आप इसमें पिक्चर में देखिए कैसे यूज़ करा हुआ है ट्रायंगुलर स्लिंग को. जब आपकी हाथ की हड्डी टूट जाती है तो ट्रायंगुलर स्लिंग यूज़ करते हैं ना, जिससे कि सपोर्ट मिलता है हैंड को. नाउ ओरल क्वेश्चंस. फॉर कट्स, नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1, फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सोक्ड इन वाटर, ऑयल और एन एंटीसेप्टिक लोशन. तो आंसर क्या है? एंटीसेप्टिक लोशन. नंबर 2, a piece of cardboard or a pillow around an injured bone can act as a splint, tourniquet, sling. Answer: splint. A crack or a break in a bone is called a wound, fracture, sprain. That is called fracture. तो आंसर क्या है? fracture. 4. Apply a splint, ice pack, tourniquet to give support to a broken bone. Answer: splint. Now we will talk about for burns. अब जलने पे हमें क्या करना चाहिए? जब हमारी स्किन जल जाती है तब हमें क्या करना चाहिए, ये आपको पता चलेगा. One can suffer burns from hot objects, fire, steam, boiling water, crackers, electric points and chemicals like acids. इन सब चीज़ों से हमारी स्किन बर्न हो सकती है. Minor burns. First we will talk about minor burns. जैसे छोटी मोटी स्किन हमारी जल जाती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? Though minor burns are very painful, they can be treated at home.
माइनर बर्न्स बहुत पेनफुल होते हैं लेकिन घर पे भी ट्रीट किए जा सकते हैं। लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर ऑन द बर्न अंटिल द पेन सबसाइड्स। सबसे पहले जो आपकी जहाँ पे स्किन जली है उसको हमें क्या करना चाहिए, कोल्ड वाटर से धोनी चाहिए वो स्किन चारों तरफ से। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए। इफ़ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज़ नॉट अवेलेबल, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। अगर आपके पास घर में कभी एंटीसेप्टिक लोशन ना हो तो आप पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट सीवियर वन, जब हमारी स्किन ज़्यादा जल जाती है तब हमें क्या करना चाहिए। समटाइम्स द स्किन गेट सीवियरली बर्न्ड एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड। कभी कभी हमारी स्किन ज़्यादा जल जाती है तो क्या हो जाता है, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, एक तरह के छाले हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं। नेवर ट्राई टू प्रिक अ ब्लिस्टर, लेकिन ब्लिस्टर को कभी, उन फफोलों को कभी फोड़ना नहीं चाहिए, प्रिक नहीं करना चाहिए। एंड ओपन ब्लिस्टर इज़ एन ओपन वूंड, क्योंकि अगर वो फफोले जो हैं फूट जाएंगे, ब्लिस्टर जो फूट जाएंगे वो एक तरह की एक खुली चोट हो जाएंगे। इट कैन कैच इन्फेक्शन, उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। Gently cover the burn with a clean piece of cloth or sterile gauze to protect it from germs and dust. उसको पूरा कवर कर देना चाहिए जैसे कि जर्म्स और डस्ट ना आए उस पर। If the victim is in a state of shock, give him a warm drink. लेकिन अगर किसी victim को जिसकी स्किन जली है या जिसको करंट लगा है या कुछ भी हुआ है तो उसको हम क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको वार्म ड्रिंक देना चाहिए, कोई भी गर्म चीज़ देनी चाहिए पीने के लिए। नेवर ट्राई टू गिव अ लिक्विड टू एन अनकॉन्शियस पर्सन, लेकिन अगर कोई बेहोशी की हालत में है तो उसको कोई लिक्विड नहीं देना चाहिए। डिप अ स्टेराइल पीस ऑफ क्लोथ इन अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड यूज़ इट एज अ वेट कंप्रेस। कोई भी कपड़ा लेना चाहिए, स्टेराइल पीस ऑफ क्लोथ, और उसको बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में भिगोना चाहिए और उस जगह पर रख देना चाहिए। सीवियर बर्न्स मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर, लेकिन अगर कोई भी ज़्यादा जल गया हो, किसी की स्किन ज़्यादा जल गई हो तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नाउ केमिकल बर्न्स, रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, खूब सारा पानी यूज़ करना है, उससे वॉश करना है। कवर द बर्न विद स्टेराइल गॉज एंड सेंड फॉर द डॉक्टर, और उस बर्न को हमें किससे कवर करना है, स्टेराइल गॉज से कवर करना है और डॉक्टर के पास भेज देना है। So students, you have to read this chapter. इस बार आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिला है क्योंकि कॉपीज़ हमारे पास हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं बाकी चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और आपको असाइनमेंट दूँगी। सो बाय चिल्ड्रन।